नमस्कार, आप सुन रहे हैं कबीर रेडियो 107.8 एफएम से अपने दोस्त आरजे अनिल को। सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के तहत आज हम आ गए हैं अग्रवाल नेत्रालय पर। जनाब, आज हम बात करेंगे उस इंद्री की जिसके बिना दुनिया अधूरी है, आँखों की रोशनी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव अग्रवाल जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी आँखों की सही देखभाल कर सकते हैं और किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर, इससे पहले कि हम बातें करें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानेंगे कि आँखों की देखभाल क्यों ज़रूरी है और हमें इसे नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आँखें मतलब बहुत ही अनमोल चीज़ है। बिना आँखों के रोशनी के जीवन एक अधूरा टाइप है। जी। और नज़रअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए कि बिना इसके सारे काम में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जी, जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी आम समस्याएँ हैं जो लोगों को आँखों में होती है? आँखों में आजकल तो सबसे पहला चीज़ है रिफ्रैक्टिव एरर, जी। जिसको नज़र दोष चश्मे का नंबर रहता है, रोशनी कम हो जाती है। जी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोतियाबिंद। फिर है ग्लोकोमा, जिसको समलबाई कहते हैं। इसमें आँखों का प्रेशर बढ़ जाने से धीरे-धीरे आँख के पीछे नस जो रोशनी आँखों से दिमाग तक ले जाती है, वो सूखने लगती है। जी। बाकी धीरे-धीरे आजकल बहुत ज़्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से भी रेटिनोपैथी यानी पर्दे में दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चश्मा लगाना आजकल आम बात है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य तो ये है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा तो मोबाइल और स्क्रीन टाइम होता जा रहा है चश्मे का, और बाकी बहुत हद तक पौष्टिक आहार ना होना, चीज़ों को बहुत पास से देखना, और व्यायाम, बाहर की एक्टिविटी बच्चों की कम हो जाना, ये सब आँखों पे काफ़ी असर कर रही हैं, जिससे नज़र दोष बहुत कम उम्र में हो जा रहा है और काफ़ी प्रतिशत लोगों में बढ़ता जा रहा है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय में एक बार आँखों की जाँच हर व्यक्ति को करा लेनी चाहिए? व्यक्ति को अगर चश्मे का पावर लगा है तब 20 साल की उम्र के अंदर वालों को तो 6 महीने में, और 20 साल के ऊपर वालों को साल में एक बार दिखा लेना चाहिए। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों की आँखों की रोशनी कमज़ोर होने के क्या संकेत हैं? आजकल जैसा कि बहुत देखा जा रहा है। बच्चों की आँखों में वही मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ये सब काफ़ी कारण हैं। और उसमें ये है कि माता-पिता ये देख सकते हैं कि बच्चा बहुत पास से कोई चीज़ ना देख रहा हो, टीवी चाहे मोबाइल, या पढ़ने में ही बहुत पास से देख रहा हो, चीज़ों को बहुत ज़ोर लगा के देख रहा हो, या आँखों में कोई तिरछापन का संकेत मिलने लगे, तो ये सब लक्षण हैं कि आँखें कमज़ोर हो रही हैं। जी। सर, हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि क्या आँखों की रोशनी लेज़र सर्जरी से ठीक की जा सकती है और कितनी सुरक्षित है ये? जी, काफ़ी सुरक्षित है। उसकी कुछ जाँचें होती हैं पहले, तभी पता चलता है कि वो किसी मरीज़ के लिए सेफ़ है कि नहीं। अगर उस जाँचों में वो फिट बैठता है तो बिल्कुल सही है, और इसके कुछ नियम हैं जो फ़ॉलो किए जाएँ तो बहुत सेफ़ हैं, कि मतलब 21 साल के बाद हो और चश्मे का पावर 2 साल तक स्टेबल हो, ना बढ़ रहा हो, घट रहा हो, तब काफ़ी सेफ़ है ये। जी। सर, अभी एक बात आपने ज़िक्र की मोतियाबिंद की, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद की समस्या क्या है और इसका इलाज कैसे होता है? मोतियाबिंद एक आम उम्र की वजह से ही ज़्यादातर 95% लोगों में होती है। जैसे अपने बाल दाढ़ी सफ़ेद हो रहे हैं, वैसे उम्र के साथ साथ आँखों के अंदर जो लेंस हैं उसमें परिवर्तन होता है, तो उस वजह से वो लेंस सफ़ेद होने लगता है, जिस वजह से रोशनी पर्दे तक नहीं पहुँच पाती है। जी। और बाकी और बहुतेरे कारण हैं, जैसे चोट लग जाना हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, और किसी वजह में बचपने से ही हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर एज से रिलेटेड ही होता है। जी, जी। और इसका एकमात्र इलाज जो है केवल ऑपरेशन ही है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आँखों के लिए कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं? तकनीक में, ऑपरेशन में तो यही है कि चश्मा हटाने के लिए लेसिक लेज़र है। बाकी मोतियाबिंद के लिए तमाम तकनीक आ गई है, जैसे फेको है, लेज़र सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है। उसमें काफ़ी नया-नया एडवांसमेंट हो रहा है। बिना चीरे के सर्जरी है, बिना ब्लेड के सर्जरी है। तो उसमें तो काफ़ी तरह के मोतियाबिंद में
नई नई टेक्निक आ गई हैं। जी। अच्छा सर, हम आजकल जो कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन की बात अभी आपने कही भी है कि ज़्यादातर इफ़ेक्ट यही प्रभाव पड़ रहा आँखों पर। तो कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से आँखों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय? उसका उपाय यही है कि कुछ चीज़ें मतलब आपको फॉलो करनी है अगर वर्क है, तो एक तो कोशिश रहे कि 1 घंटे से ज़्यादा एक बार में कभी यूज़ ना करें, थोड़ा फिर जी। ब्रेक ले लें। एक दूसरा चीज़ है कि अंधेरे में कभी ना देखें। जी। तीसरा चीज़ है 20-20 रूल, हम लोग कहते हैं कि मतलब हर 20 मिनट पे थोड़ा 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए किसी चीज़ को फोकस कर लें और थोड़ा बीच-बीच में अपने पलक को ब्लिंक करते रहें, ब्लिंक ना कम हो। जी। अच्छा सर, क्या कोई घरेलू उपाय भी है आँखों के सुरक्षित रखने के लिए, आँखों की रोशनी को और ज़्यादा बढ़ाए रखने के लिए? घरेलू में वही खान-पान है, जैसे सारे ही फल फ्रूट हैं, ख़ास करके गाजर है, पपीता है, ये सब अच्छे हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध, अंडा, मछली, ये सब सारे अच्छे पोषक तत्व हैं जिससे कि जो पर्दे के लिए, आँखों के लिए ज़रूरी तत्व हैं पहुँचते हैं, तो उसमें काफ़ी रोशनी अच्छी रहती है। जी। सर, हम आपसे चलते-चलते एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि कब हमारे सुनने वाले श्रोताओं यानी कबीर के सुनने वाले श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आँखें अनमोल हैं, उसकी रक्षा करें, जी। टाइम से टाइम जो है जाँचें कराएँ, नज़रअंदाज ना करें उसको कि काम भर की रोशनी है तो उसको नज़रअंदाज किया जाए, बीमारी को बढ़ने दिया जाए, मोतिया को पकने दिया जाए। उसको टाइमली ज़रा सा भी नज़र दोष लग रही है, तुरंत दिखाया जाए। कोई भी अपने ओर से लोकल मेडिसिन ना यूज़ की जाए, बिना डॉक्टर के सलाह के। जी, बिल्कुल सही। कबीर रेडियो को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।